नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज का अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सिक्योरिटी से रिलेटेड जो 50 MCQ सेट है वो मैं यहाँ पे अभी करवाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला, द फुल फॉर्म ऑफ मालवेयर। मालवेयर इज़, तो मालवेयर क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है मालवेयर जो होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो सही आंसर होगा फर्स्ट का ए। नेक्स्ट, एक सिस्टम वेबसाइट के डेटाबेस पर हमला करने के लिए उपयोग की जाने वाली कोड इंजेक्शन विधि है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कोड इंजेक्शन मेथड क्या होता है। तो सेकंड का सही आंसर है बी, SQL इंजेक्शन। नेक्स्ट, XSS को किस रूप में संक्षिप्त किया जाता है। तो XSS जो है ये किस रूप में, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। सही आंसर होगा थर्ड का ए। नेक्स्ट, एक वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में एक दुर्भावनापूर्ण कोड को डालकर इस हमले को तैनात किया जाता है। हरे को संदर्भित यह हमला क्या है। तो यहाँ पे व्हाट इज अटैक रेफर हेयर। तो हरे जो होता है यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो XSS का पार्ट है। नेक्स्ट, जब अत्यधिक मात्रा में डेटा प्रवाह होता है जिससे सिस्टम संभल नहीं सकता तो हमला होता है। तो यहाँ 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा बफर ओवरफ्लो अटैक। बफर ओवरफ्लो अटैक जब अत्यधिक मात्रा में डेटा प्रवाह होता है। नेक्स्ट, उपयोगकर्ता के डेटा का शोषण करने, दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों का उपयोगकर्ता की साख का दुरुपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता के सत्र से समझौता करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे जो 6 का सही आंसर होगा वो होगा सेशन हाईजैकिंग। सही आंसर सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा फिजिकल हैकिंग का एक उदाहरण है। तो फिजिकल हैकिंग का जो एक उदाहरण है वो कौन सा है यहाँ पे, इंसर्टिंग मालवेयर लोडेड USB टू सिस्टम। USB की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। USB की जो स्टैंड है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस। SQL की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनली ऑफ सर्विस। ऐसा नहीं DOS की वो आप समझ लीजिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, यहाँ पे डेनली ऑफ सर्विस है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वायरलेस अटैक नहीं है। तो वायरलेस जो अटैक नहीं है वो बताना है। तो 8 का जो सही आंसर है वो है फिशिंग। नेक्स्ट, किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरे का कारण बनने के प्रयास को मोटे तौर पर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सिस्टम और नेटवर्क को नुकसान पहुंचाता है उससे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है साइबर अटैक। सही आंसर बी। 10, हैकिंग का कौन सा तरीका आपके सभी की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करेगा। तो की स्ट्रोक को जो रिकॉर्ड करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है की लॉगिंग। नेक्स्ट, उपयोगकर्ता के की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करने और ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने विशेष प्रकार के प्रोग्राम है। तो यहाँ जो 11 का जो सही आंसर होगा उसे क्या कहेगा, की लॉगर। मतलब की स्ट्रोक के रिकॉर्ड को और ट्रैक करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, की लॉगर का। नेक्स्ट, 12 नंबर, भावनापूर्ण जासूसी कार्यक्रमों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग किसी गतिविधि और डिजिटल माध्यम पर गतिविधियों पर गुप्त रूप से निगरानी रखने के लिए किया जाता है। तो गुप्त रूप से निगरानी रखने से किया जाता है उसे क्या कहता है, स्पेवेयर। सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, इंटरनेट का उपयोग करने वाला एक हिंसक कार्य है जो या तो किसी तकनीक उपयोगकर्ताओं को धमकाता है या राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी की जान लेता है या किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाता है साइबर टेररिज्म। तो सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, 14, एक कमजोरी है जिसका फायदा हमलावर उठा सकता है। तो यहाँ पे जो 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, सिस्टम विथ वैल्यूनरेबिलिटी। तो सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर या सिस्टम में सभी संभावित बिंदुओं का योग है जहां अनधिकृत उपयोगकर्ता प्रवेश कर सकते हैं और साथ ही सिस्टम में डेटा निकाल सकता है। तो यहाँ जो 15 का जो सही आंसर होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, अटैक सरफेस। नेक्स्ट, एक ऐसी तकनीक जिसका उपयोग पेट द्वारा नहीं प्रणालियों को लक्षित करने के लिए नेटवर्क के भीतर किसी भी प्रणाली का समझौता करता है। तो नेटवर्क के भीतर किसी भी समझौता करता है उसे क्या कहा जाएगा, पिवोटिंग। सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर बग है जिसका फायदा हमलावर किसी सिस्टम में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए उठा सकता है।
तो यहाँ पे जो 17 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे डी, सिक्योरिटी लॉक। नेक्स्ट, सुरक्षा बग को किस रूप में जाना जाता है? तो सिक्योरिटी बग्स को किस रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है सिक्योरिटी डिफेक्ट के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सबसे पुरानी फोन हैकिंग तकनीक के रूप में जाना जाता है जिसका उपयोग हैकर्स मुफ्त कॉल करने के लिए करते हैं? तो 19 का जो सही आंसर है वो है फिर रैंकिंग। तो सही आंसर होगा इसका सी। निम्नलिखित में से किस प्रकार का यूनिक्स खाता सभी प्रकार के विशेषाधिकार और अधिकार प्रदान करता है जो कोई प्रशासनिक कार्य कर सकता है? तो 20 का जो सही आंसर है उससे क्या बोलेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है जो उपयोगकर्ता की जानकारी हासिल करने के लिए गुमनामी और गुप्त विकल्प प्रदान करता है? तो यहाँ पे जो 21 का जो सही आंसर है जिसे हम बोलेंगे टेल्स। नेक्स्ट, किसी संगठन, कंपनी या फर्म में सूचना सुरक्षा की नीतियाँ किसके अंतर्गत आती है? तो वो किसके अंतर्गत आती है? वो आती है CIA ट्राइड। सही आंसर होगा इसका बी। 23, निम्न में से कौन सा स्वतंत्र दुर्भावपूर्ण प्रोग्राम का एक प्रकार है जिसके लिए कभी किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती? तो यहाँ 23 का जो सही आंसर है वो है वॉर्म। सही आंसर बी। नेक्स्ट, ट्रोजन के बारे में निम्नलिखित तो कौन सा कथन सत्य है? तो ट्रोजन जो होता है ये कंप्यूटर वायरस है। तो इसके बारे में जो सत्य है वो कौन सा है? तो यहाँ पे सत्य ये है, ट्रोजन परफॉर्म टास्क विच दे आर डिजाइन और प्रोग्राम। तो सही आंसर होगा इसका बी। 25, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का प्रकार हमलावर को प्रशासनिक नियंत्रणों तक पहुंचने की अनुमति देता है और संक्रमित कंप्यूटर के साथ लगभग कुछ भी करने में सक्षम बनाता है जो वो कहलाता है वो करना चाहता है? तो यहाँ 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, RATS। निम्न में से किस प्रकार का मेलवेयर संक्रमण के माध्यम से स्वयं की प्रकृति का क्लोन नहीं बनाता? तो यहाँ पे जो 26 का सही आंसर है वो है ट्रोजन्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला एंटीवायरस प्रोग्राम माना जाता है? तो पहला एंटीवायरस प्रोग्राम जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? रिपर को। सही आंसर बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वायरस फैलाने का एक आदर्श तरीका नहीं है? तो आदर्श तरीका जो नहीं है वो बताना है, वो है यहाँ पे ऑफिशियल एंटीवायरस CD। तो CD से जो होता है वायरस नहीं फैलता है। नेक्स्ट, मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना चुनौतीपूर्ण और जटिल कार्य है। तो यहाँ पे जो 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, बूट सेक्टर वायरस। 30, स्थापित हो जाता है, आपके कंप्यूटर की मेमोरी में छुपा रहता है, ये एक विशेष प्रकार की फाइलों से जुड़ा रहता है जिससे हम संक्रमित करता है। तो 30 का सही आंसर होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्शन वायरस। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटेबल के साथ साथ बूट सेक्टर को भी संक्रमित करता है। तो यहाँ पे जो 31 का सही आंसर है जिसे हम बोलेंगे मल्टी पार्टी वायरस। नेक्स्ट, को पहचानना मुश्किल है क्योंकि वे अपने प्रकार को हस्ताक्षर में बदलते रहते हैं। तो हस्ताक्षर में बदलते रहते हैं उससे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्लोरिफिक वायरस। सही आंसर होगा इसका डी। उन सभी फाइलों को हटा देता है जिन्हें यह संक्रमित करता है। तो 33 का जो सही आंसर है वो है सी, ओवरराइट वायरस। 34, को कैविटी वायरस के रूप में जाना जाता है। तो कैविटी वायरस के रूप में किससे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है स्पेस फिलर वायरस को। सही आंसर ए। नीचे दिए गए कारणों में से कौन सा कारण लोगों द्वारा कंप्यूटर वायरस बनाने के कारण संतुष्ट नहीं करता? तो यहाँ पे 35 का सही आंसर है वो है ए, प्रोटेक्शन। एक प्रोग्राम जो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन के लिए आपके लॉगिन और पासवर्ड चुराता है, लॉगिन एंड पासवर्ड कौन चुराता है यहाँ पे? वो चुराता है IM ट्रोजन। नेक्स्ट, आपके सिस्टम में डेटा संशोधित कर सकता है ताकि आपका सिस्टम ठीक से ना चले। तो अब आप विशिष्ट डेटा तक नहीं पहुंच सकते, तो ये आपकी पहुंच देने के लिए कौन सी फिरौती की मांग कर सकता है? तो यहाँ 37 का जो सही आंसर वो है यहाँ पे सी, रैंसम ट्रोजन। आपके मोबाइल फ़ोन ने नंबरों में टेक्स्ट संदेश भेजकर आपके पैसे खर्च कर सकता है। तो यहाँ 38 का जो सही आंसर है वो है SMS ट्रोजन। नेक्स्ट, एक ऐसी विधि जिसमें कंप्यूटर उसकी जानकारी तक पहुंच करने के लिए एक कंप्यूटर सुरक्षा तंत्र को अनदेखा कर दिया जाता है। तो यहाँ 39 का सही आंसर है जिसे हम बोलते हैं बैकडोर। 40, निम्न में से कौन सा रिमोट ट्रोजन है? तो रिमोट ट्रोजन कौन सा है इसमें से? ट्रोया। सही आंसर होगा सी। 41, कंप्यूटर वायरस के प्रकार होते हैं।
तो कंप्यूटर वायरस के प्रकार कितने हैं? 10। 41 का जो सही आंसर है बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का वायरस नहीं है? इसमें से कौन सा वायरस नहीं है? तो यहाँ 42 का सही आंसर है वो है ए। कौन सा टाइप ऑफ वायरस नहीं है? तो ट्रोजन्स। नेक्स्ट, एप्पल सेकेंड वायरस किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो एप्पल सेकेंड जो है वो 43 का सही आंसर है डी, 1981 में। नेक्स्ट, मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और वायरस को हटाना चुनौतीपूर्ण और जटिल कार्य है। तो यहाँ 44 का सही आंसर है वो है बी, बूट सेक्टर वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस को किस रूप में जाना जाता है? तो डायरेक्ट एक्शन वायरस को किस रूप में जाना जाता है? नॉन रेजिडेंट वायरस के रूप में। नेक्स्ट, को पहचाना मुश्किल है क्योंकि वो अपना प्रकार और हस्ताक्षर बदलता रहता है, जिसे हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ 46 का सही आंसर है वो है प्लोमोरिफिक वायरस, बी आंसर राइट। नेक्स्ट, अनावश्यक सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता के सिस्टम में घुसपैठ करता है, उपयोगकर्ता गतिविधियों और जासूसी करता है और इंटरनेट उपयोग और डेटा को उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी चुराता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा स्पाईवेयर, सही आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां स्पाईवेयर द्वारा नहीं की जाती? तो यहाँ 48 का जो सही आंसर है वो है बी, स्टील सिग्नेचर ऑफ द डिफरेंट वायरस। स्पाईवेयर मुख्य प्रकार के होते हैं, तो स्पाईवेयर मुख्य प्रकार कितने प्रकार के होता है? वो होता है 4 प्रकार के। उन्हें वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रचलन करता है और जावा या फ्लैश प्लेयर अपडेट के रूप में दिखाई देता है। वे समय समय पर आपके सिस्टम डेट को एकत्रित करते हैं जिससे इसे निर्माता को भेजेंगे। तो यहाँ 50 का सही आंसर है वो है डी, स्पाई ट्रोजन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।